अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने बिटगेट एक्सचेंज को यूज़ करना है। तो एक है बिटगेट एक्सचेंज और एक है बिटगेट वैलेट। दोनों अलग अलग हैं, दोनों में थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। मोस्टली जो जितने भी वैलेट होते हैं, जैसे बाइनांस की अगर मैं बात करूं, बाइनांस में लास्ट ऑप्शन है वैलेट का। इस वैलेट के ऑप्शन में एक आपको एक्सचेंज नज़र आ रही होगी और एक आपको वेब3 नज़र आ रही होगी। ये दोनों मर्ज किए हुए हैं एक ही एप्लीकेशन में, ठीक है, एक्सचेंज और वैलेट। जबकि जो बिटगेट है ये दोनों अलग अलग हैं, वैलेट अलग है और एक्सचेंज अलग है। OKX में भी दोनों मर्ज किए हुए हैं, वैलेट और एक्सचेंज। अब OKX को मैंने ओपन किया है तो ऊपर आपको वैलेट शो हो रहा है और साथ में एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। ये दोनों आपस में मर्ज किए हुए हैं, एक ही एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। तो अगर हम एक्सचेंज की बात करें, बिट गेट वैलेट एक्सचेंज की, तो इस पर मैं क्लिक करने लगा हूँ, ओपन कर लिया। अच्छा, ओपन करने के बाद आपको फर्स्ट में होम ऑप्शन शो हो रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है मार्केट का ऑप्शन, फिर है ट्रेड का ऑप्शन, फिर फ्यूचर का ऑप्शन और लास्ट में है असिस्ट का ऑप्शन। असिस्ट में आपको जो भी आपका बैलेंस होगा आपको वो शो हो रहा होगा। अब मेरे पास 3 करेंसी हैं, तीनों शो हो रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ऊपर आपके पास कितनी अमाउंट पड़ी हुई है, ये USDT करेंसी मैंने सेलेक्ट की हुई है। जितनी भी मेरे पास बैलेंस है USDT में शो हो रहा है। अब इस पर क्लिक करके अगर मैं करेंसी PKR कर दूं इधर, तो जितनी भी मेरे पास अमाउंट है वो टोटल PKR में शो हो रही है। या फिर मैंने BTC में कर दी तो ये सारी मुझे BTC या बिटकॉइन में शो हो रही है। तो ये आप USDT कर लें इधर, जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है। नीचे आप देखें तो इधर PKR शो हो रहा है। PKR किस तरह शो करवाना है, तो उसके लिए आपने होम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। होम बनाने के बाद ऊपर आपको ये डब्बा बॉक्स नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट सेटिंग का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन के बाद इधर आपको करेंसी का ऑप्शन शो हो रहा होगा, ठीक है। करेंसी पर क्लिक करके आप कोई भी करेंसी यूज़ कर सकती हैं जो भी आप यूज़ करना चाहें, ठीक है। तो मैंने PKR की हुई है। अब सेकंड ऑप्शन है करेंसी, तो आपको शो हो गई। अब आपने इसका विड्रा कैसे करना है। करेंसी को विड्रा करने के 2 मेथड हैं। तो पहले मैं विड्रा के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, इस जगह पर क्लिक कर लिया। करेंसी सेलेक्ट आपने करनी है जो भी आपने सेल करनी है, तो मैंने USDT सेलेक्ट कर ली। अब ये 2 मेथड हैं, एक है ऑन चेन का ऑप्शन, एक है इंटरनल ट्रांसफ़र का ऑप्शन, ठीक है। इंटरनल ट्रांसफ़र से क्या होगा, इंटरनल ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर जब मैंने क्लिक किया तो इधर 3 चीज़ें आ रही हैं, एक ईमेल है, एक मोबाइल नंबर है, एक UID है। तो इन तीनों ऑप्शन पर जब आप सेलेक्ट करके इधर UID का ऑप्शन, तो आपने इधर UID देनी है। UID के बाद आपने जितनी भी आपके पास करेंसी है वो सिलेक्ट करनी है, जितनी आप चाहें। तो उसके बाद जब आप किसी बंदे को सेंड करोगे ना, तो फीस आपकी कोई भी नहीं लगेगी, यानी कि ज़ीरो फीस लगेगी। इसके अलावा अगर आप बैक जाएं, अगेन विड्रॉ के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, USDT सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑन चेन का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ऑन चेन के ऑप्शन पर आपने USDT अगर सेल करनी है तो ये नेटवर्क पूछेगा किस नेटवर्क पर हो। तो नेटवर्क काफ़ी सारे हैं, ट्रोन है, टोन है, इथेरियम है, सारे जितने भी हैं आप किसी पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने फिर प्रॉपर एड्रेस इधर पेस्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आया हूँ इधर बाइनांस पर ये है डॉलर शो हो रहे, ठीक है। या फिर ऊपर आप जहाँ देख रहे हैं डिपॉजिट का ऑप्शन बना हुआ है, मैंने डॉलर रिसीव करने हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने करेंसी सेलेक्ट करनी है, इस तरह USDT मैं लिख रहा हूँ। तो USDT में आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है, कौन सा करना है। इधर मैं कर रहा हूँ टोन कोइन कर लिया। अब 2 चीज़ें रिक्वायर है इसमें, एक है डिपॉजिट एड्रेस, दूसरी है मीमो। अब मैंने रिसीव करने हैं तो मैं क्या करूँगा, डिपॉजिट एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लूँगा, इधर जाऊँगा, इधर जो नेटवर्क सेलेक्ट करूँगा वही जो सेम है हमारे पास टोन का, तो इधर एड्रेस में कर दूँगा पेस्ट। तो इस मामले में मीमो जो है वो मीमो भी देनी पड़ेगी, क्योंकि मीमो भी कह रहा था। अब मैंने ये जितनी भी करेंसी हैं वो लिख दी। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि आपके पास जो अमाउंट है $10 से ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि ये ऑन चेन का ऑप्शन है। UID में ये नहीं कहा गया था। UID में आपके पास अगर $1 है तो आप $1 भी सेंड कर सकते हो, फीस भी आपकी नहीं लगेगी। तो ये भी फीस नहीं लग रही, लेकिन आप कंडीशन क्या है कि आपके पास $10 होने चाहिए। अगर नेटवर्क में कोई और चूज़ करूँ, जैसा कि मैंने एथीरियम कर रहा हूँ, इथेरियम थोड़ी मैच नहीं हो रहा, क्योंकि मैं एड्रेस जो लिखा हुआ है इसको कैंसिल करूँगा, अब सेलेक्ट करूँगा इधर इथेरियम, ये हो गया। अच्छा, इथेरियम में आपको $4 तक फीस लगेगी और मिनिमम भी $10 रिक्वायर है।
तो ये अब आप फीस के झंझट से बचना चाहते हैं तो आपको यूआईडी होगी। यूआईडी का मसला ये है कि अगर आप के पास बिटगेट एक्सचेंज है तो आप बिटगेट एक्सचेंज से बिटगेट एक्सचेंज में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बिटगेट एक्सचेंज से बाइनांस में सेंड नहीं कर सकते। तो यूआईडी कहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं, तो होम के ऑप्शन पर आप जाएंगे, ठीक है। ऊपर ये अगेन जो बॉक्स बना हुआ है डॉट्स वाला, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे ये शो हो रहा होगा यूआईडी, तो ये आप यूआईडी है। तो ये मसला ये होता है कि आप सेम एक्सचेंज पर सेंड कर सकते हैं, यानी कि बाइनांस टू बाइनांस, बाईबिट टू बाईबिट, बिटगेट टू बिटगेट, जो सेम एक्सचेंज होगी सेम टू सेम होगी, ठीक है। अब ये भी सवाल आपका क्लियर हो गया कि हम किस तरह सेल कर सकते हैं। तो कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा, इंटरनल ट्रांसफ़र वाला या फिर ऑन चेन विड्रावल वाला। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम किस तरह एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए सेंटर में ऑप्शन ट्रेड का है, आपने इस पर क्लिक करना है। इधर एक तो कन्वर्ट का ऑप्शन वैसे आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर ऊपर। तो इसमें ना जो न्यू करेंसी आती है फ़ौरन तो उसका ऑप्शन नहीं आता, जिस तरह एक वाट कॉइन है, मैं सर्च करूँगा इधर वो शो नहीं हो रहा, आपको बाद में दिखा दूंगा क्योंकि वो अभी कल परसों ही लिस्ट हुआ है। बाकी पुराने जो कॉइन है, जैसा कि पहले तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, ऐसे कर दूंगा, डॉलर नीचे आ जाएगा। फ्राम में मैं लिखूँगा इधर नॉट कॉइन, ठीक है, नॉट कॉइन मैं लिख दिया, नीचे डॉलर है। अब मैं कितनी अमाउंट लिखूँ इधर, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 2000। तो ये थोड़ा एरर आ रहा है, थोड़ा इसमें वर्किंग चल रही है बिटगेट पर, वरना आप क्लिक करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगी, मैं ऑलरेडी कन्वर्ट चुका हूँ। तो इससे डायरेक्ट आपका एक कॉइन दूसरे कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड मेथड है इसमें स्पॉट का। स्पॉट में आपने सबसे पहले तो ऊपर ना करेंसी चूज़ करनी है कि आपने किस करेंसी को किस में कन्वर्ट करना है। तो मोस्टली डॉलर में ही होता है, स्टैंडर्ड वही चल रहा है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा ना अगर, तो मैंने इधर सर्च किया तो वाट तो WAT, तो ये वाला आ चुका है, होगी। उसके बाद बाई व सेल सेम मेथड है, मैं आपको सेल का सिखा दूंगा, बाई भी इसके अपोजिट है। उसके बाद नीचे मार्केट का ऑप्शन है, ठीक है, आपने से करना है। एक मार्केट का होता है और एक मोस्टली लिमिट ऑर्डर का होता है। पहले तो आपको मैं लिमिट ऑर्डर समझा दूँ ये क्या चीज़ होती है। लिमिट ऑर्डर में आप देखेंगे ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, ये इस वक्त एट प्रेजेंट जो इस कॉइन वट की प्राइस है वो है $0.0009। ये नीचे करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ में है, 0.25 रुपीज़ में। तो लिमिट ऑर्डर में मैं चाहता हूँ कि भाई इसकी प्राइस ना काफ़ी इंक्रीज़ हो जाए, यानी कि अगर मैं लिख दूँ इसकी प्राइस ना जब ये $1 का हो, ये तब सेल हो, ये मैंने इसकी लिमिट लगा दी। अभी तो ये बहुत कम है ना, क्वांटिटी मैं कितने सेल करना चाहता हूँ, मैंने कौन सी लिख दी 200, जब 2000 कॉइन मेरे सेल हो जाएंगे जब इसकी प्राइस $1 होगी। ये सेकंड इसका ऑप्शन है क्वांटिटी के अलावा। ये नीचे आपको लाइन नज़र आ रही होगी, तो आप कितने परसेंट सेल करना चाहते हैं। तो 0% है, 25% है, 50% है, 75 या 100%। तो इस हिसाब से भी मैं फ़ौरन सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब तक इसकी प्राइस $1 नहीं होगी तब ये सेल नहीं होगा, चाहे इसके लिए 100 साल लगें, 50 साल लगें, 10 साल लगें या 1 दिन लगे। तो ये चीज़ होती है। इसके अलावा लिमिट ऑर्डर के अलावा ऑप्शन सेकंड है इधर मार्केट का ऑप्शन, ठीक है। मार्केट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद मार्केट की जो प्राइस चल रही है उसी वक्त फ़ौरन इसका विड्रा लग जाएगा। तो ये जो प्राइस चल रही है तो इसी प्राइस पर ये विड्रा हो जाएगा। कितने कॉइन्स हैं, तो मैं फिर 25% कर सकता हूँ या 100% कर सकता हूँ, ये सेल हो जाएंगे। तो आपने सेल पर सिर्फ क्लिक करना है। लेकिन नीचे आप देखें कि मैंने ये लिमिट लगाई हुई है, जब 0.0018 इतनी प्राइस नहीं होगी तब तक मेरे कॉइन्स हैं वो सेल नहीं होंगे। कितने कॉइन, 3000। इसको मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो मैंने 3-4 ऑर्डर लगाए हुए हैं कि इस 0.0016 पर, 0.0017 पर, तो इस रेट पर जब होंगे तो मेरे सेल हो जाएंगे। तो ये आपकी मर्ज़ी है करना चाहिए या नहीं। अब ये आपका मसला हल हो गया किस तरह कन्वर्ट करना है, ठीक है। बाई करना भी सेम बिल्कुल वैसा ही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हम रेट किस तरह देख सकते हैं, क्या चल रहा है, अप होगा या डाउन होगा। उसके लिए एक तो ऑप्शन यही है, सामने ये कॉइन है उसके सामने एक कैंडल का ऑप्शन बना हुआ है। तो कैंडल के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो उसका ग्राफ आपको शो हो रहा होगा। एक तो ये कैंडल शो हो रही हैं, दूसरा ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। इस ग्राफ पर क्लिक करेंगे आप कुछ इस तरह के कुछ नज़र आ रहे होंगे ना ग्राफ की टाइप के। तो कैंडल भी देख लें जो आपको बेस्ट लगे। उसके अलावा ये इसका ना स्केल बना हुआ है कि मतलब टाइमर शो हो रहा है कि 1 मिनट का ग्राफ है, 15 मिनट का ग्राफ इस तरह है, 1 घंटे का इस तरह है और 1 दिन का इस तरह है, ठीक है। टोटल 1 दिन में इसकी प्राइस मैक्सिमम ना इस पॉइंट पर गई थी, अब फिलहाल इस पॉइंट पर है।
हम 1 मिनट कर लेते हैं। तो ये ग्राफ है, इस हिसाब से आप देख लें क्या होने वाला है। अभी ये ग्राफ ना इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब अभी गिरा है, गिरने के बाद वापस ये इंक्रीज़ होने वाला है। अच्छा, ये समझ भी लग गई। अब मार्केट का ऑप्शन जो बना हुआ है, इधर भी आप देख सकते हैं कि आपको टाइम नहीं लगे, मतलब आप चाहते हैं कि फलानी करेंसी मैंने देखनी है, आपको सर्च करने से आपका टाइम वेस्ट होता है, तो आप इधर ना सेव करा सकते हैं। अब देखें इधर ना काफ़ी करेंसी शो हो रही हैं। डॉग्स है, वट है, नॉटकॉइन है और रॉकी रैबिट है, बाकी जो है डिफ़ॉल्ट होती हैं। अब मैं कोई और करेंसी इधर ऐड करना चाहता हूँ, मैं सर्च करने लगा हूँ इधर कोई और करेंसी, जैसा कि ये कैटी बना हुआ है आपको, तो कैटी पर आपने क्लिक करना है। ऊपर जो स्टार का ऑप्शन बना हुआ है, स्टार पर क्लिक करेंगे, ये आपकी फेवरेट यानी कि उधर मार्केट में ऐड हो जाएगी। ये ग्राफ भी आपको इधर शो हो जाएगा। अब बैक में जाऊँगा, अगेन बैक, तो मार्केट के ऑप्शन पर ऊपर कैटी भी शो हो गया, क्योंकि मैंने इसको ऐड कर दिया एज अ फेवरेट। क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये नज़र आ रहा है। तो इधर आप ओपन करने के बाद बिटगेट एक्सचेंज को, तो मार्केट में आने के बाद आप देख सकते हैं भाई क्या हिसाब चल रहा है करेंसी का, क्या रेट चल रहा है, सारा कुछ। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ मैंने बता दिया मोस्टली जो इसमें यूज़ होने वाला है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।